स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ हुए ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद सलामा हाजिर खिदमत हैं और सलाम पेश करते हैं। हर साल दुनिया भर में 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक डे। इस साल भी मनाया गया, लेकिन ये दिन मनाने का ढंग, रंग और तरीका इस साल जरा मुख्तलिफ रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि और तमाम चीजों में सारे तरीके मुख्तलिफ हो गए। एक नए अंदाज में अब दिन मनाए जा रहे हैं, एक नए अंदाज में मीटिंग्स हो रही हैं, एक नए अंदाज में सेमिनार नहीं बल्कि वेबिनार हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं दूर दूर से बैठे बैठे अपने अपने घर से। और इस साल भी यही कुछ हुआ कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की याद, जो उसके क़याम की तारीख है, उसको दोहराते हुए, उसको याद करते हुए ये दिन मनाया जाता है। यानी कि ये फाउंडेशन डे है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का और 23 जून को हर साल मनाया जाता है। इस साल ये हुआ कि दुनिया भर की जो ओलंपिक कमेटीज हैं हर मुल्क की, वहां से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए से बेहतरीन खिलाड़ी जमा हुए और उन्होंने मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स हैं उनका मुजाहिरा किया, मुख्तलिफ वर्जिशों का मुजाहिरा किया। और अगर आपको याद हो न याद हो तो मैं याद दिलाऊं कि मार्च के महीने में ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और दुनिया भर की ओलंपिक कमेटीज ने ये फैसला किया था, बल्कि ये एक स्लोगन शुरू किया था कि ताकतवर रहो, चुस्त फुर्त रहो और सेहतमंद रहो। यानी कि घर में रहते हुए भी वर्जिश से दूर न रहो। कतर की बात करें तो यहां कतरी ओलंपिक कमेटी की जानिब से स्क्वाश के प्लेयर अब्दुल्ला तमीमी ने इससे कैंपेन में हिस्सा लिया और उसकी वजह यह कि अब्दुल्ला तमीमी दुनिया के पहले 30 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हैं। ये सारा कुछ इसलिए क्योंकि कोविड-19 की वजह से बाहर निकलना, एक जगह जमा होना, तकरीबात का इनेकाद करना, ये सब नहीं हो रहा। और कोविड-19 ने खिलाड़ियों को भी बिल्कुल वैसे ही मुतासिर किया है जैसे कि हम सबको किया है। और ताज़ा इत्तलात में बहुत सारे और खिलाड़ी ऐसे सामने आए हैं जो कि कोविड-19 पॉजिटिव हैं और उनमें बात करेंगे हम टेनिस के दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच की, जो कि टॉप सीडेड हैं, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और उनका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। अलबत्ता उन्होंने अपने बयान में कहा कि कोई भी अलामत ऐसी जाहिर नहीं हुई है कि जो कि कोरोना वायरस की हो, लेकिन बहरहाल टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव है, लिहाजा वो हो गए हैं आइसोलेट। इससे पहले जोकोविच से पहले उनके हमवतन विक्टर ट्रोस्की और बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव, क्रोएशिया के बोरोना शोरिश, ये भी पॉजिटिव हैं और इनमें तो अलामतें भी जाहिर हुई थी। हो रहा है, सभी लोग शिकार हो रहे हैं, सभी के लिए हमारी दुआएं हैं। जिक्र फुटबॉल और फुटबॉल में बार्सिलोना में जिक्र एक ऐसे खिलाड़ी का जिसका ताल्लुक है ब्राजील से और खेलते हैं बार्सिलोना के लिए, मिडफील्डर हैं, नाम है इनका आर्थर मेलो। जी हां, आर्थर मेलो के पीछे पड़ा है यूवेंटस। और एक इटालियन एक अखबार ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक यूवेंटस ने आइंदा इस मौसम में, यानी कि मौसम गर्मा में जब खिलाड़ियों का लेन देन होता है तो इस खिलाड़ी के लिए 80 मिलियन यूरो मुख्तस कर दिए हैं। हालांकि खिलाड़ी का खुद, इसका आर्थर मेलो का कहना यह है कि वो कहीं नहीं जाएंगे और बार्सिलोना के लिए खेलेंगे, लेकिन क्या पता ये भी उसी सौदे का एक हिस्सा हो कि बयानबाजी चलती रहे जब तक कि फाइनल ना हो जाए। तो बहरहाल जी, स्काई स्पोर्ट्स का कहना यह है कि यूवेंटस और बार्सिलोना के दरमियान 80 मिलियन यूरो के बदले ये सौदा हो चुका है। जो फुटबॉल लीग्स दुनिया में खेली जा रही हैं उनमें स्ट्रिक्टली जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है और अगर कोई इसकी पाबंदी नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और यहाँ कतर के फुटबॉल फेडरेशन ने, एसोसिएशन ने किया है ऐसा, उन खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है और उन टीमों के खिलाफ, उन क्लब्स के खिलाफ कार्रवाई की है कि जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा है। कोरोना की वजह से कुछ हिदायत हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनकी पाबंदी करना स्टाफ को भी और खिलाड़ियों को भी जरूरी है। और इस फैसले के मुताबिक असद
और अद्दुहैल और रैयान, 3 बड़ी टीमें इसका शिकार हुई हैं। असद के खिलाड़ी बगदाद बू नजाह, हामिद इस्माइल और मार्को फोबिया और यूसुफ अल बलोची योंग, इन 5 खिलाड़ियों में से हर एक पर 10,000 रियाल का फाइन किया गया है। उसके अलावा अद्दुहैल की टीम को, अद्दुहैल क्लब को 30,000 रियाल का फाइन किया गया है और अल महदी बिन अतिया, यूसुफ अल मसाकिनी और लुइस मार्टिन, तीनों खिलाड़ियों को वार्निंग इशू की गई है और हर एक पर 15,000 रियाल का जुर्माना आयद किया गया है। रैयान की बात करें तो यहां उमर अल अज़ानी जो कि टीम के मैनेजर हैं, उनको वार्निंग जारी की गई है और 10,000 रियाल का फाइन, और यही 10,000 रियाल का फाइन सेबेस्टियन सूर्या को भी देना पड़ेगा। और वजह यह है कि इन तमाम खिलाड़ियों और स्टाफ के इन अफराद ने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की। और प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए जहां जहां पर मैचेस हो रहे हैं उनका हाल बताऊं आपको। इंग्लिश प्रीमियर लीग और ये तमाम लीग्स बगैर शायकीन के, बगैर स्पेक्टेटर्स के, बगैर लोगों के खेली जा रही है, यानी कि खाली स्टेडियम में सिर्फ टीमें होती हैं आमने सामने। और 31वें हफ्ते के इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबलों में लेस्टर सिटी और ब्राइटन का मुकाबला रहा बराबर। कल हुआ था ये मैच, जबकि एक दूसरे मुकाबले में टॉटनहम हॉटस्पर ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त दे दी है। वहीं पड़ोसी मुल्क स्पेन में ला लीगा के मैचेस 31वें हफ्ते के मुकाबले बलद वलीद और खिताबी के दरमियान मुकाबला कल 1-1 गोल की बराबरी पर खत्म हुआ। एटलेटिको मैड्रिड ने हराया लेवांसी को 1-0 से और बार्सिलोना ने शिकस्त दी है एटलेटिको बिल्बाओ को 1-0 से। एक और यूरोपियन मुल्क जो कि जबरदस्त कोरोना के शिकार होने वाले मुल्कों में से एक, यानी कि इटली, और यहां पर 27वें हफ्ते के मुकाबलों में नेपोली ने शिकस्त दी है हेलास वेरोना को 2-0 से। कैलियारी ने स्पेल को हराया है 1-0 से। पार्मा ने शिकस्त दी गेनवी को 1 के मुकाबले 4 गोल से और टोरिनो ने हराया उदिनेज़े को 1-0 से। और आज जो मुकाबले खेले जाएंगे, जो मैचेस होंगे इन तमाम मुल्कों में, उनकी तफसीलात आपको बताता हूं। इंग्लिश प्रीमियर लीग के 31वें हफ्ते के आज होने वाले मैचेस में मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगा अब से कुछ देर के बाद शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ, और न्यूकैसल यूनाइटेड खेलेगा एस्टन विला के खिलाफ, नॉरिच सिटी खेलेगा एवर्टन के खिलाफ, वुल्वरहैम्पटन खेलेगा बॉर्नमouth के खिलाफ, और लिवरपूल का मुकाबला है क्रिस्टल पैलेस के साथ। और आज ही स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में जो मुकाबले होने वाले हैं अब से कुछ देर के बाद 31वें हफ्ते के, उनमें देपोर्टिवो अलावेस खेल रहा है ओसासुना के साथ, रियल सोसिएडाड खेल रहा है सेल्ता विगो के साथ, और रियल मैड्रिड खेल रहा है रियल मायोर्का के खिलाफ। इटालियन फुटबॉल लीग में आज 27वें हफ्ते के मुकाबलों में अब से कुछ देर के बाद मुकाबला हो रहा है इंटर मिलान और सैसोलो के दरमियान, और उसके कुछ देर के बाद रोमा और सैम्पडोरिया के दरमियान मैच खेला जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अब फुटबॉल से, और गेंद को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सा छोटा कर लेते हैं। क्रिकेट की बॉल बहुत छोटी होती है बनिस्बत फुटबॉल के, और जिक्र करेंगे हम इंग्लैंड का दौरा करने वाली पाकिस्तानी टीम का। इस टीम के 10 खिलाड़ी अब तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया था, पहले 3 और फिर 7 मजीद। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने बताया है कि मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसनैन, फखर जमान, इमरान खान और काशिफ भट्टी के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। मोहम्मद हफीज ने अब कहा है कि उनका सेकंड टेस्ट नेगेटिव आया है। तो बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है कि पॉजिटिव आ रहे हैं, उनका कहना है कि वो नेगेटिव हैं। बहरहाल जी जो भी हो, लेकिन नाम तो उनका शामिल है इस लिस्ट में। उसके अलावा टीम स्पोर्टिंग स्टाफ में मलंग अली का टेस्ट भी मुस्बत आया है, पॉजिटिव आया है। इससे पहले शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली के टेस्ट भी पॉजिटिव आए थे। और इस 29 रुकनी स्क्वाड में शामिल
10 खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। मोहम्मद हफीज का कहना यह है कि उनका सेकंड टेस्ट बहरहाल नेगेटिव आया है, फिर भी 9 खिलाड़ी तो बचते हैं। पीसीबी का कहना यह है कि पाकिस्तानी टीम का दौरा मामूल के मुताबिक होगा और टीम 28 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी। जिन खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं वो आइसोलेशन में रहेंगे, उसके बाद उनके दोबारा टेस्ट होंगे और क्लियर हो जाएंगे तो इंग्लैंड का दौरा कर सकेंगे। उसके अलावा वहां पर खिलाड़ियों को कैसे रहना है इसके मुतालिक भी गाइडलाइंस बता दी गई हैं और वो किसी अपने दोस्त से नहीं मिल सकेंगे, वहां पर किसी फैमिली मेंबर से नहीं मिल सकेंगे और अगर किसी के अंदर कोरोना की कोई अलामत जाहिर होती है दौरे के दौरान तो वो फौरन क्रिकेट बोर्ड को उसकी इत्तला देंगे। तो जनाब, जिनके पॉजिटिव टेस्ट आ गए हैं इस स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के, उनके टेस्ट दोबारा होंगे कल परसों कब होंगे भाई, 25 जून को होंगे और उसके बाद 27 जून को उनका नतीजा आ जाएगा। जो क्लियर हो जाएगा वो 28 जून को एक चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए मैनचेस्टर रवाना हो जाएगा। क्रिस गेल ने कहा है कि वो सीपीएल 2020 में हिस्सा नहीं लेंगे और इसकी वजह उन्होंने पर्सनल रीजंस बताए हैं और ये ऐलान उन्होंने एक दिन पहले ही किया इस सीपीएल के ऐलान से पहले, जो कि 18 अगस्त से 10 सितंबर तक खेली जानी है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में। अगर लोकल गवर्नमेंट ने उसको क्लियर किया तो क्रिस गेल का कहना यह है कि उनका एक मुन्ना सा छोटा सा बच्चा है और कोविड-19 की वजह से वो उसके साथ वक्त नहीं गुजार सके, क्योंकि जब पाबंदियां लगी तो वो कहीं और थे और उनका बच्चा और बेगम कहीं और, तो अब वो चाहेंगे कि ये वक्त वो अपनी फैमिली के साथ गुजारें। सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के 3 खिलाड़ियों के टेस्ट भी पॉजिटिव आए हैं। मुशर्रफ मुर्तजा, नाजिमुल इस्लाम और नफीस इकबाल, तीनों के टेस्ट आ गए हैं पॉजिटिव और फिलहाल ढाका में उनका इलाज किया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से आप जानते हैं कि तमाम तर जो सीरीज हैं वो आगे पीछे हो रही हैं और बांग्लादेश ने श्रीलंका का अपना टूर पोस्टपोन कर दिया है और अब वो अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक यानी कि जुलाई अगस्त में करना था इनको दौरा श्रीलंका का, जिसके दौरान 3 टेस्ट मैच खेले जाने थे, लेकिन बांग्लादेश ने कहा है कि वो इन मुकर्रर डेट्स में नहीं जा सकता है और इसको आगे बढ़ा दिया गया है। देखना यह है कि नई तारीखें कब आएंगी। और वहीं न्यूजीलैंड की टीम को आना था अगस्त में बांग्लादेश और इस दौरे के बाद बांग्लादेश को जाना था श्रीलंका। तो हुआ यूं है कि न्यूजीलैंड ने भी अपने 2 टेस्ट मैचों के लिए होने वाले इस टूर को मुलतवी कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है और ये सब कुछ हो रहा है। बांग्लादेश में आपको बताते चलूं कि कोविड-19 के मरीजों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। और वहीं इंग्लिश क्रिकेटर्स जो कि तैयार हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों का मुकाबला करने के लिए, वो तमाम के तमाम नेगेटिव करार दे दिए गए हैं, यानी कि वो फुली रेडी हैं, तैयार हैं इन दोनों टीमों की मेजबानी करने के लिए। पहले वेस्ट इंडीज के साथ 2-2 हाथ होंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान की टीम के साथ मैचेस खेले जाएंगे। फिलहाल प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप का आज का हल्का यहीं पर तमाम होता है। खेलों की खबरों के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी इतवार को शाम की खबरों के